गशकोरी साहब, आप भी कुछ इशारे कर रहे हैं और हम अल्लाह करे कि उस सिचुएशन से बचें, तो क्या कुछ लगता है आपको कुछ बेटर सेंस प्रिवेल करती नजर आती है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो? देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से तो ज़ाहिर वज़ीर दाखिला ने एक अपना प्लान शेयर कर दिया था। वो 24 घंटे पहले शेयर किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गोहर और जो दूसरी उनकी लीडरशिप है, उसमें तो उन्होंने क्लियर बता दिया है कि एक जितनी पार्लियामान की सियासी जमातें हैं 11-12 उनके नुमाइंदगान को मिला के आप एक कमेटी बना लें। अगर वो समझते हैं कि इस पर कमीशन बनना चाहिए और वो गवर्नमेंट इस पर कमीशन बना दे और वो प्रोब करे या एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करे, इसको आप रिगिंग का नाम ना दें, लेकिन एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करे, फिर उसकी रोशनी में चीज़ें आगे बढ़ाई जाए। नंबर 1। दूसरा, इन्होंने 171 सेकंड टियर के या थर्ड टियर के इनके लीडर्स हैं पीटीआई के, और वो चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो। इस पे हुकूमत मान भी गई थी कि जो केसेस हैं अदालतों से उनको गवर्नमेंट भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और वहाँ से रिलीफ उनको मिल जाए। और इमरान खान की रिहाई पे कोई मेरी मालूमात में इस तरह की बिल्कुल मेरी बराह रास्त वज़ीर दाखिला हूँ या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हुकूमत के, उनका ना शिफ्टिंग का गवर्नमेंट ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है, ना कोई टेक उन पे दिया है कि इमरान खान को किसी जगह शिफ्ट किया जाएगा या सब जेल होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं इस पे स्टैंडिंग पोजीशन है हुकूमत में बैठी हुई सियासी जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट भी की कि वो अदालती केसेस हैं, उसमें वो खुद अदालत उनको रिलीफ दे देती है, तो हुकूमत ज़ाहिर है उसकी कोई मदाखलत नहीं है। इस पर बड़ी स्टैंडिंग पोजीशन है। और 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने थर्ड पॉइंट पे रखा है कि अगर बाकी हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है और कमीशन एक बनाया जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है इनके, तो उसके बाद तमाम सियासी जमातें बैठकर उसको जो अमेंडमेंट लाना चाहती हैं, समझती हैं कि मजीद तरामीम इसमें होनी चाहिए, वो बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये एक मैसेज जो कि पहले ही इमरान खान को कन्वे कर दिया गया था, उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर पोजीशन ली है कि ये प्रोटेस्ट होगा, इससे कोई हासिल निकाल हो या ना हो, लोगों को एक मैसेज देना है। और मुझे यही लगता है कि बिल्कुल ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। पीटीआई में तकसीम बहुत ज्यादा हो गई है, वो ये लास्ट कॉल है, क्योंकि इमरान खान की बहनें एक तरफ खड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हिस्सों में इस वक्त जो लोग हैं, प्रोटेस्ट हैं, वर्कर्स हैं, वो आए हैं। 3 डिफरेंट डिवीजन्स हैं पीटीआई में, और पंजाब बिल्कुल बाहर निकला नहीं है। इमरान खान तो इस बात पे बहुत नाराज हुए हैं कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से कोई उनके वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं करके आ सका है, जनूबी पंजाब से या फिर जो पूरा अपर पंजाब है। तो इस तरह एक यूनिलैटरल जो वो उम्मीद कर रहे थे कि लोग बिल्कुल अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस एथनिसिटी बाहर आएंगे, और एक बड़ी कॉल होगी। कम से कम ये उनका अपना अंदाजा था कि 50,000। गशकोरी साहब, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा आपको। आपने मोदी की रिपोर्ट देखी, उसको एडिटोरियलाइज भी किया है बिजनेस रिकॉर्डर ने, और जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली और भी बातें कही हैं जो खासी मुतनाज़ा हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर एडिटोरियल तो पॉलिसी होती है किसी अखबार की। मगर एक जो अहम बात है वो ये है कि जो एक वो कह रहे हैं कि इकनॉमिक कंडीशन जो ऐसी हैं कि खुदा न खास्ता वो अनरेस्ट की तरफ ही मोदी से इशारा कर रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को, तो मैं समझता हूँ अगर पीटीआई के लोग ये कहें कि भाई हम पुरअमन रहेंगे, तो कोई एक रास्ता वाया मीडिया, आप बिल्कुल ही इसमें समझते हैं कि कोई लचक नजर नहीं आ रही? काजी साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहाँ टॉप हायरार्की बैठी है और एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो 72 घंटे गुजरे हैं, उसमें तो ये एक बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ी स्ट्रांग यूनिलैटरल एक सजेशन मौजूद है कि अगर कोई वायलेंस पैदा होता है या इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो सूबे को आप टेक ओवर कर दें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि पिछले 4 दिनों में जो कुछ सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, तो गवर्नमेंट समझती है कि उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट के, वो इस तरह की रिस्पांस या उनको इस तरह की केयर नहीं है प्रोविंस की जो सूरत हाल की नज़ाकत को जानते हुए कि आप इस पे गवर्नर राज हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे वफाक बराह रास्त चीजें देखे सूबे की, और फिर पीटीआई इसका अजाला करने में भी उसको शायद कामयाबी ना हो। और जिस तरीके से बयान आया है सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को, एक बड़ा इंटरनली ज़ाहिर है वो डिप्लोमेसी उनकी पब्लिकली नहीं आती चीजें, तो मुझे लगता है कि गॉड फॉरबिड कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई के लिए फिर वापस जाने का रास्ता ही ना हो। अगर जहां पर कुछ होता है आज रात 12 बजे, आज रात के सुबह तक
या फिर इसको भी उनको भी नज़ाकत का सामना है, उसको एहसास है पीटीआई को, जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने कन्वे किया है इमरान खान को। यही उनका एक मैसेज था कि हमें एक कलेक्टिव रिस्पांस या यूनिलैटरल चीज़ें मौजूद नहीं है, कम्युनिकेशन का फुकदान है। कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने तो एक तजवीज़ ये भी अपने पास रखी थी कि आया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए आज रात, फिर ये उन्होंने होल्ड पे रखा है इस चीज़ को कि उनको डिफ्यूज करना चाहते हैं सिचुएशन, यानी कि आने दिया जाए, थोड़ा सा वो रहें, स्पीच करें, स्ट्रॉन्ग मैसेज दें और डिस्पर्स हो जाए। गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि लेट्स सी व्हाट वे द विंड ब्लोज के जो बात कर रहे हैं गशखोरी साहब ने तो कहा कि वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमें एक जवाज़ मिल गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है KPK में, तो वहाँ कोई नज़्म व नस्क वफाकी जो भी लीगल होगा वो भी किया जा सकता है, और कोई नहीं है, कोई जैसे लचक वाली कोई बात नहीं है सरकार की सतह पर। जो अब अगर आप इस वक्त जो स्ट्रक्चर देखें मुल्क में सियासी बहरान के होते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट या मईशत की बहाली का जो हमारा एक उनकी जो ख्वाहिश है और ख्वाब है और बहुत बेदत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में मईशत की बहाली कराची में भी उन्होंने मीटिंग की, इसके अलावा भी बड़ा एक उन्होंने प्लान दिया है, मगर ये फिर सियासत का क्या करें। गशखोरी साहब मैं आपको इसलिए देता हूँ, मैं इस चीज को पहले ही ट्वीट भी कर चुका हूँ, मैं अपने स्टोरीज में भी दे चुका हूँ कि भाई 7,900 कंटेनर पूरे मुल्क में लगाए गए हैं। मेरे 20 साल तजर्बे में पहली दफा तमाम रूट्स बंद कर दिए गए हैं, पब्लिकली जो बेसिक राइट्स हैं लोगों को वो किया गया है। और पीटीआई के 120 धरने हुए हैं जिसमें हुकूमत ने 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन धरनों और छोटे बड़े मार्च को काउंटर करने के लिए, और ये सारे अवाम के ही पैसे थे। और दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि पूरा मुल्क उन्होंने सील किया हुआ है इस स्ट्रेटजी को वो करने के लिए। उसके बाद केसेस फाइल किए, 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये स्टोरी या ये ट्रैफिक वन वे नहीं है, आप इंडिपेंडेंट देखें एज ए जर्नलिस्ट, तो दोनों तरफ से एक रिटेलिएशन है। इट्स ओनली द स्टेट दैट्स सफरिंग, के दोनों तरफ से ये सियासी कयास है, मईशत आपके सामने है। 190 अरब रुपए डेली के हिसाब से अगर ये 120 छोटे बड़े धरने हैं तो रियासत को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को नुकसान होता है इससे। लेकिन अगर दूसरी स्टेज पे आपको देता हूं तो जी आप बात मुकम्मल करें। दूसरी स्टेज पे आप चीजें रख के देखें 9 मई के बाद, तो अब उन केसेस के भी आपके सामने सिचुएशन नजर आ रही है। फिर जनरल फैज भी, उनका भी फैसला आने वाला है और शायद अगले 2 हफ्ते में आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी। हो सकता है वो सिचुएशन को या इस एलिजेड नेक्सस को मजीद एक्सपोज करे पूरे सिस्टम को जो 2018 से चल रहा है कि कौन कहाँ खड़ा था और किसकी सपोर्ट किसको हासिल थी। इसमें तमाम सियासी जमातों की जो आपस में एक व्हीलिंग्स और डीलिंग्स होती हैं इक़्तिदार में रहने के लिए या गशखोरी साहब ने तो एक खबर दी, हम तीनों जो लोग हैं, हमारी ये दुआ भी है, हमारा तरला भी है कि इससे निकालें यार, बच्चों के रोजगार देखें। ये कोई इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। बहरहाल अब इसी दरख्वास्त और दुआ के साथ अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, ये ख्वाहिश और दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह रात को ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा।